हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर पर। तो बिहार शिक्षक भर्ती का तकरीबन जितने भी स्तर की परीक्षाएं हुई थी, चाहे उच्चतर माध्यमिक है, प्राथमिक है, सभी का रिजल्ट जो है लगभग जारी कर दिया गया है। लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय रहा वो रहा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट, क्योंकि उसमें रीजन ये था क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का अभी जो है फैसला नहीं आया है, उसके बावजूद भी जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया और बीएड छात्रों को इस भर्ती से बाहर कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर बीपीएससी चेयरमैन ने बोला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेती है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में फेरबदल किया जा सकता है। बट ये चीजें तो चलो भविष्य में डिसाइड होंगी क्या चीजें हैं। बट जो छात्रों का रिजल्ट आया वो छात्र काफी ज्यादा नाराज हैं, यहां तक कि डीएलएड के भी छात्र काफी ज्यादा नाराज हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन लोगों को ये लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ही ज्यादा चली गई है। और ये बात तो बिल्कुल सही है, जिस हिसाब से पेपर का स्तर था, जिस हिसाब से पेपर का लेवल था और जिस हिसाब से वैकेंसी थी, जाहिर सी बात है जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चली गई है। फिलहाल हम लोग आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि आज मॉर्निंग अपडेट में एक अपडेट आई है, उसको हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कट ऑफ हाई क्यों चली गई है। यहाँ पर आप सभी लोगों को हम बताएं, इसमें लिखा है कि रिजल्ट शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में 72% अभ्यर्थी हुए सफल। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 1,22,324 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। उच्च माध्यमिक में 23,701, माध्यमिक में 26,204 और प्राथमिक में 72,419 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। कुल 72% अभ्यर्थी सफल रहे हैं। आयोग ने बुधवार को उच्च माध्यमिक के साथ अन्य विषयों का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं और प्राइमरी का भी रिजल्ट जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि खाली रह गए 48,137 पद। शिक्षक भर्ती परीक्षा 1,70,461 पदों के लिए हुई थी। उच्च माध्यमिक में 57,602, माध्यमिक में 32,916 और 79,943 रिक्तियां थी। इसमें 48,137 सीटें जो है खाली रह गई हैं। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बुधवार को कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रिजल्ट औपबंधित है। अंतिम रिजल्ट तब माना जाएगा जब प्रमाण पत्रों की जांच हो जाएगी। यानी कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम है वो अपने आप को ये ना समझे कि मैं नियुक्त हो चुका हूं। जब तक आपको नियुक्ति पत्र नहीं दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में, तब तक आप नियुक्त नहीं हुए हैं। फिलहाल यहां पर कल जो है सबसे ज्यादा बच्चों को दुख दिया था इस वाली नोटिस ने। इसमें साफ साफ कह दिया गया था कि जो ये रिजल्ट जारी हुआ है प्राथमिक का, इसमें बीएड वालों को शामिल नहीं किया गया है। यानी बीएड वालों का रिजल्ट आया ही नहीं है, चाहे आपका नंबर 75 है, 78 है, 80 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बीएड को प्राथमिक की भर्ती से बिहार से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं जो यहां पर कट ऑफ हाई क्यों चली गई, ये हर एक बच्चे का जो है यहां पर सबसे बड़ा सवाल है। तो आप सभी लोगों को बता दूं कि जनरल का चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई इस जनरल की सीटों में, मेल वाली सीट में महिला भी फाइट की है, पुरुष भी फाइट किए हैं, ओबीसी, ईबीसी, BC2, SC, ST जो भी लोग जनरल की कट ऑफ में घुस रहे थे उन सभी को इसमें घुसेड़ा गया है। और कहीं ना कहीं जो जनरल की सीटें थी वो सभी लोग मिलकर खा गए और जनरल की सीटें बस जो है हिसाब से ही बची हैं। तो कहने का मतलब ये कि जनरल का कट ऑफ की अगर हम बात करें, जो रात में हम लोगों ने सर्वे वगैरह कराया है उससे ये पता लगा है कि 68 कट ऑफ गई है मेल का जनरल का और 58 कट ऑफ गई है फीमेल का जनरल का। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरा 69 नंबर आ रहा था आंसर सीट से, फिर भी हमारा नहीं हुआ, तो 68 कैसे कट ऑफ गई है। तो भाई आप आंसर सीट को सही से नहीं मिला पाए या कोई गोला आपने ऐसा भरा होगा जो आपका गोला चेक नहीं किया गया है। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर आप लोग पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है। जो छात्र नहीं पास कर पाए, 1 नंबर 2 नंबर से रह गए हैं या नहीं पास कर पाए हैं, तो आप परेशान न होइए। बिहार में अभी फिर वैकेंसी आने वाली है और 2 4 6 दिन के अंदर ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप लोग उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी इस पर जो भी अपडेट होगी बीपीएससी की तरफ से वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि आगे इसमें क्या हो सकता है, क्या अभी भर्ती फंसेगी। तो देखो, देखना होगा, जो भी होगा वो तो फिलहाल अब क्लियर ही हो जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट आ गया है, जो पास हो गए हैं, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये रही आज की अपडेट। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।